नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं ओल्ड फरीदाबाद में और आप देख रहे हैं ये है बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा का कार्यालय और लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव जोरों पर हैं। जानना चाहेंगे नमस्कार जी, चुनाव चरम सीमा पर हैं, प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? पहले अपना परिचय दें जी। मेरा राजवीर सिंह बालाजी नाम है जी और बीएसपी से कमेटी अध्यक्ष जी किया गया है जी जो कि हमारी पूरी कॉलोनी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं जी और उन्होंने मुझे उम्मीदवार भी घोषित किया था जी जो सारे हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं के थ्रू पार्षद के लिए भी जी और वैसे भी। और हमने इसमें गली गली में डोर टू डोर हमने जाके देखा है तो हमने जो अपना वजूद देखा है और जो हमारा वजूद बना है वो शायद बीजेपी और कांग्रेस है ही नहीं जी है ही नहीं। बीएसपी के मुकाबले हाथी की चिंगारी के मारे ये दुम दबा के बाहर बीएसपी पार्टी को इसलिए कह रहे हो? हाँ, बीएसपी तो सबसे आगे ही है, आगे है। हाँ, इसके मुकाबले तो कोई पार्टी है ही नहीं। क्यों, क्या वजह, क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कि आदमियों ने, हमारे भाई लोग और समाज ने जी कांग्रेस को तो नकार ही दिया जी और जो बीजेपी की रणनीति है झूठ की लूट की झूठ की झूठ की छल कपट की जी बेईमानी की और जो समाज पर अत्याचार करने की जी। इसीलिए तो बीजेपी से आज के टाइम में समाज, मजदूर वर्ग, जी सर्विसमैन और यहाँ तक जो उद्योगपतियों की सरकार कही जाती थी ना, हाँ। वो भी आज बीजेपी को नकार रही है। हमारे साथ में सर क्या कहना चाहोगे? चुनाव चरम सीमा पर है, कितने वोट मिल पाएंगे? वोट समीकरण क्या लगता है? जी पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सतीश चौधरी है। जी चौधरी जी। और मैं जैसा है आकलन करता हूँ, सामाजिक आकलन जो मैं करूँ। हाँ, ठाकुर जी को कितने वोट मिलेंगे तो लोकसभा में? जी ठाकुर जी को हमारे तकरीबन ठाकुर जी क्या ठाकुर समाज का वोट ले पाएंगे? कितना ले पाएंगे? जी ठाकुर समाज का वोट 80% ले रहे हैं। 80%? हाँ जी 80%। कितना वोट मानते हैं ठाकुरों का? तकरीबन 2 लाख वोट ठाकुर समाज का है जी और उसमें से 80% ये ठाकुर समाज का वोट जी। वो बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार हैं किशन ठाकुर। 2 कैंडिडेट गुर्जर समाज से खड़े हैं। हाँ जी। तो उनका गुर्जरों का वोट मिलेगा आपको? गुर्जरों का वोट इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी सरकार में गुर्जर समाज का तो ना तो उन्होंने नौकरी दी किसी को जी। और ना पिछड़ियों को क्या नाम है उनके समाज का काम किया जी। अगर जो गुर्जर समाज जी अगर जो आज मजबूत है तो अपनी जमीन जायदाद के ऊपर मजबूत है, बाकी सरकार की वजह से उन्हें कुछ नहीं मिला है। उनको कुछ भी नहीं दिया। हाँ जी, किसी भी पार्टी ने। लेकिन 2 मंत्री रहे हैं और कई बार मंत्री रहे हैं, तो गुर्जर समाज को कैसे नहीं दे पाए? दोनों मंत्री रहे हैं और आज कृष्णपाल भी क्या नाम है मंत्री रहे हैं जी। लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत अपना भला किया है जी, ना कि समाज का भला। ये समाज भी बहुत अच्छी तरह जानता है और कि गुर्जर समाज का उन्होंने और कितना वोट मिल रहा है? गुर्जर समाज का हमें कम से कम भी 30-40% हमें वोट मिलेगा जी, क्योंकि जातिगत वोट बढ़ जाता है जी। लेकिन उसमें से भी हम 40% हम वोट कहने में बहुजन समाज पार्टी को। पंडित समाज का वोट कितना मिलेगा? पंडित समाज, कांग्रेस में तो पंडित समाज आज की डेट में जाता नहीं है जी। बीजेपी में कहीं में जाता है लेकिन उसमें से भी हम 30% वोट ब्राह्मण समाज का हम लेते हैं। ले लोगे? हाँ, क्योंकि हमारी जो कितना वोट मानते हैं? तकरीबन 2.5 लाख जो वोटर है वो ब्राह्मण समाज का वोटर है। 2.5 लाख? हाँ, और ब्राह्मण समाज के हम 30-40% हमारा वोट हमें मिलता है क्योंकि जो हमारी नीतियाँ हैं वो सर्वजन हित है। ये लोग राम के नाम पर वोट बीजेपी को देंगे, वो लोग राम को लाए। राम तो सबके हैं जी, राम कोई व्यक्तिगत नहीं है जी, क्योंकि राम तो सबका भला चाहते हैं जी, और राम का अगर जो आज मंदिर जो बना है जी, तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बना है, जी, वो संविधान की वजह से बना है। इन लोगों ने बहुत क्या नाम है उसका क्या नाम है हित में बहुत शोर मचाया लेकिन ये मंदिर नहीं बना पाए। लेकिन एससी समाज का वोट कितना मानते हैं? एससी समाज का वोट हमारा 3.5-4 लाख वोट है जी, जिसमें से 80% वोट बिल्कुल एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा वोट पड़ेगा। बिल्कुल एक तरफा 80% वोट हमारा पड़ता है।
बीजेपी कह रही है हम अनाज दे रहे हैं रोज। अनाज से तो वो गुलाम बना रहे हैं जी ताकि वो पढ़ ना सके। जी अगर तो उन्हें देना है तो जी। उन्हें शिक्षा दीजिए, उन्हें रोजगार दीजिए। और हम अनाज अपने हिसाब से खरीदेंगे, हमें क्या खरीदना है, हमने जी। बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाना है। तो खाली नाज से तो हमें गुलाम बना रहे हैं। गुलाम बनाने की तो उनकी नीतियाँ है। मोमडन वोट कितना मानते हैं? मोमडन भी हमें 80% वोट मिल रहा है, क्योंकि मोमडन आज बीजेपी से त्रस्त है। जी मोमडन का आज बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी से त्रस्त है। हालांकि ये ना तो लोकसभा में टिकट देते हैं, ये नहीं चाहते कि लोकसभा में मुसलमान उम्मीदवार कोई वहाँ जाए और मुसलमान समाज का वो अपना हित की आवाज़ उठाए, इसलिए वो मुसलमान को तो टिकट ही नहीं देते। एक बात करें, जो सेक्टरों में सेक्टर वाले जो वोट हैं वो कितने मिल पाएंगे आपको? सेक्टर वाले जो हमारे वोट हैं, हमारा ज़्यादातर तो वैसे वोट जो मिल रहा है हमें देहात से मिलता है, लेकिन सेक्टर में जो हमारे पिछड़ा समाज है, दलित समाज है जी, और जो जनरल समाज है जी, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, वो सभी लोग हमारे वोट के और वो वोट देते हैं। कॉलोनियों का वोट कितना मानते हैं? कॉलोनिया का वोट हमारा 60-70% हमें वोट मिलता है। तो हमारा ये जो वोट बनता है हमारा जी। तकरीबन 8-8.5 लाख रुपया, 8-8.5 हज़ार लाख के करीब हमारा वोट बनता है। 8.5 लाख के आसपास वोट हाँ जी, हाथी को पड़ेगा। हाथी को पड़ेगा और एक मुश्त पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बीजेपी देखिए, आज कांग्रेस वोटर वाले इतनी समझदार रैलियां कर रहे हैं। हाँ, आज जी वोटर समझदार है। जी कुछ परसेंट मैं कह सकता हूँ कि वो पैसे पे दे दें, जी लेकिन हर वोटर आज समझदार है। हम्म। वो पैसे के क्या नाम है इनके झांसे में नहीं आने वाला। जी तो पैसे से तो क्या नाम है ये लोग पैसा ले भी जाते हैं और वोट भी नहीं देते, वो अपनी समझ से वोट देते हैं। जनता पब्लिक को जागरूक क्या मैसेज देना चाहोगे चुनाव हम के पब्लिक इस को माहौल यही में? मैसेज देना चाहेंगे हम्म, कि जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय हम्म। की नीतियों पर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी चलती है, संविधान की नीतियों पर बहुजन समाज पार्टी चलती है, तो वो बहुजन समाज पार्टी के हित में वोट करें और देश का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती को जो बनाए। प्रधानमंत्री की बात करिए कि प्रधानमंत्री की दौड़ में कितनी है बहुजन समाज पार्टी? जी प्रधानमंत्री की वोट में हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो सबसे आगे है। जी कैसे मानते हैं? इतने बड़े बड़े लीडर हैं, अमित शाह और बड़े बड़े हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी पैदल कर रहे हैं। जी देखिए, बड़ा लीडर हम उसको मानते हैं जी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे जो काम करे, जी जनता के हित में काम करे। जी जो जनता के हित में अगर जो काम नहीं करेगा वो बड़ा लीडर नहीं है, अपने आप को चाहे कितना ही बड़ा लीडर समझे। और बड़ा काम करने की जो कुव्वत है, जो हिम्मत है, वो बहन कुमारी मायावती में है। जी और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है। जी 80 लोकसभा में से एक तरफा जो हमारा मुसलमान वोट है, जो पिछड़ा वोट है और जो दलित वोटर है, वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। कितनी सीटें मानते हैं उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जो हमारी आज की डेट की जो सीटें हैं, हमारी 47-48 हमारी जो सीटें हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी को वो जीत की तरफ जा रही हैं। और बहन कुमारी क्या मायावती उत्तर प्रदेश जीतने से पीएम की दौड़ में आ जाएंगे? हाँ बाकी जी। स्टेटों में भी है कुछ? बाकी स्टेटों में हम टक्कर में हैं। जी टक्कर में से हमारी कुछ सीटें निकलेंगी, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, जी राजस्थान हो गया जी है जी, और हमारी फरीदाबाद की अम्बाला, वो हरियाणा की अम्बाला सीट हो गई, फरीदाबाद की सीट हो गई है जी। जी। बाकी फरीदा हैं, बाकी झारखंड में है, जी। बिहार में है। तो इन ऐसे राज्यों से हमारे बाकी गुड़गांव और सीटें हैं उनमें पहले ही हथियार डाल दिए। नहीं, हथियार नहीं डाले, वो हमारी टक्कर में है। मैंने बोला टक्कर ना, में वो है, हमारी अच्छा। टक्कर में है, जी वो हमारी टक्कर में है। बहुजन समाज आज की डेट में बहुत जागरूक समाज है। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? पब्लिक को मैसेज यही देना चाहेंगे कि चुनाव का माहौल है, हम्म, आप इसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और बढ़ चढ़ के वोट में अपनी भागीदारी दें और बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। जगत का सामना हम बात करने के लिए धन्यवाद।